नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने सेट नंबर 12 के पिछले 30 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 के पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न, उसके बाद शिक्षण कौशल के 10 प्रश्न और लास्ट में हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्नों के से 71 प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको कैसे बर्खास्त कर सकता है। पहला ऑप्शन है कि लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, दूसरा है आपात स्थितियों में, तीसरा है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और चौथा है अपनी स्वयं की ओर से। तो बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जो है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद है उसके जो सदस्य हैं उनको बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं वो जो है वो कौन थे। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इस टाइप से हिस्ट्री में एक ना एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है, तो जितने भी ये इस प्रकार के विश्वविद्यालय हैं या वंश है उनको अवश्य ध्यान कर रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धर्मपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले में जो है वो स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। और ये जो है धर्मपाल है, ये पाल वंश के जो है वो स्थापना के तौर पर या कह सकते हैं संस्थापक के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 73 कह रहा है कि मेघदूत जो है उसके लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कालिदास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार के रूप में जो है वो जाने जाते थे, और जो विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे उनमें से भी 9 रत्न में से कालिदास जो है वो एक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 74, शारदा अधिनियम का संबंध जो है वो किससे है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, बाल विवाह या महिलाओं के सशक्तिकरण से। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हरविलास शारदा इनका पूरा नाम था, एक शिक्षाविद थे, न्यायाधीश थे, राजनेता थे और एक समाज सुधारक। इन अलग अलग रूपों में जो है वो जाने जाते थे। तो इन्हीं के जो प्रयास था उसी के दौरान या उनके कारण कह सकते हैं जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 यानी कि 1930 में जो शारदा एक्ट है यानी कि शारदा अधिनियम है ये जो है वो अस्तित्व में आया था। और हरविलास जो शारदा हैं जिनका पूरा नाम मैंने बताया, ये 1867 से लेकर 1955 तक जो है वो रहे थे, यानी कि इनका जन्म और मृत्यु का जो वो समय है। अगला प्रश्न 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक या सहकारी बैंक। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी को हम व्यवसायिक बैंक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। कार्य क्या होता है इसका, धन को जमा करना, व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करना और ऐसी ही वित्त संस्था जो अलग अलग स्रोतों से चेक द्वारा निकाले गए जो योग्य जमा राशि है उसको संग्रह करके जो साख होती है वो सृजन के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो ऋण है उसकी आपूर्ति जो है वो करने का कार्य भी करती है। साख क्या होता है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति लोन लेने बैंक में जाता है तो उसकी साख देखी जाती है कि वो उस ऋण को वापस कर पाएगा कि नहीं, तो उसके सब मद्देनजर ही उसको जो ऋण है वो जो है वो प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 76, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपको आगे भी सेट अच्छे कराता रहूं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1985 को 52वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ था, जिसके जरिए लोकसभा में जो इसे पेश किया गया था, जिसके माध्यम से 30 जनवरी को 24 जनवरी 1985 को पेश किया गया था और 30 जनवरी को जो लोकसभा है और 31 जनवरी को राज्यसभा है, इसमें इस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं उसके बाद जो दल बदल अधिनियम है वो जो है वो अस्तित्व में आ गया था। तो तारीख भी ध्यान रखिएगा, सन भी ध्यान रखिएगा और कौन सा संविधान संशोधन है इससे संबंधित वो भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो संविधान है
वो 10वीं अनुसूची में तो आता है, परंतु किन किन अनुच्छेदों को इसके आधार पर बदला गया था? तो 101 अनुच्छेद, 102 अनुच्छेद, 190 अनुच्छेद और 191, इन सभी अनुच्छेदों में बदलाव भी जो है इसके आने के बाद जो है वो किया गया था। और ये जो संशोधन है वो लागू कब से हुआ था? तो 1 मार्च 1985 से जो है लागू भी हो गया था। अगला प्रश्न 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है वो पाई जाती है? मैग्नीशियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका एल्यूमिनियम बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं एक रासायनिक तत्व होता है जो कि धातु रूप में जो है वो पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ये पाया जाता है। और एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है? तो एल्यूमिनियम के बहुत से अयस्क होते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो मुख्य है वो बॉक्साइड जो है इसका अयस्क होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इन सभी की जो अशुद्धियाँ होती हैं उससे हटा कर या उससे निकाल कर एल्यूमिनियम को जो है कह सकते हैं प्राप्त किया जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है उसे बेयर प्रक्रम कहते हैं। तो बेयर प्रक्रम के द्वारा इन अशुद्धियों को जो है वो दूर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रभाजी आसवन होता था, ये सारी अलग अलग प्रक्रिया जो है वो होती थी। 78 प्रश्न कह रहा है कि रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ये प्रश्न आपका काफ़ी बार रिपीट होता है और एसएससी तक जो लेवल के प्रश्न हैं, यानी कि जो एसएससी के लेवल के पेपर होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियाँ रेड डाटा बुक में जो है वो हो जाएंगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 79 की कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की, एलिफेंटा की या बादामी? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो एलोरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में जो है ये स्थित हैं। और ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन तीनों ही धर्मों को जो है वो समर्पित हैं। और इसके साथ साथ किस भगवान को समर्पित हैं? तो भगवान शिव को समर्पित जो है कैलाश मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। और 1983 में इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। आजकल के जो प्रश्न आते हैं इस प्रकार से काफ़ी आते हैं कि कौन सा इनमें से है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया या किया गया है। 4 ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ, सामाजिक अध्ययन का और पर्यावरण का, कि कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा मानस काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मानस जो है टाइगर रिजर्व वो असम में है। जिम कार्बेट काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो उत्तराखंड में है। ये सभी भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने शिक्षण कौशल के 10 प्रश्नों की तरफ। 81 से 90 तक आपके 10 प्रश्न आते हैं। 81 प्रश्न आपका कह रहा है कि कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? क्या व्याख्यान विधि या सृजनात्मक क्रियाकलाप या समूह वार्तालाप या प्रयोगशाला विधि? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। इन चारों में से कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सृजनात्मक क्रियाकलाप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सृजनात्मक जो क्रियाकलाप है उन पर आधारित कक्षा 3 के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो होता है। अगला प्रश्न 82 है कि कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में जो है वो पहचाना जाता है? 4 ऑप्शन है, व्यक्तिगत आयोजन नहीं, यहाँ पर समायोजन होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। दूसरा है सामाजिक और राजनीतिक भिन्नता, फिर है व्यवहार परिवर्तन, और चौथा है विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। तो आपका पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत समायोजन। जो कक्षा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम, और अधिगम के साथ साथ आप कह सकते हैं जो बालक है उनकी समायोजन क्षमता का विकास हो, सामाजिक और बाहरी दुनिया से जुड़ सकें, यही जो है वो मेन उद्देश्य आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 कह रहा है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है किस विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि कक्षा शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको आनंदप्रद बनाना, ताकि जो छात्र हैं वो जिज्ञासा उसमें लेते रहें। अगला प्रश्न 84 कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था?
चार ऑप्शन दे रखे हैं, जुड ने, राइस और कार्नमैन ने, विलियम वुंट ने या कॉलिंस व ड्रेवर ने। तो चार ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी विलियम वुंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो की थी, और मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो प्रयोगात्मक विधि है उसको भी प्रारंभ जो है इन्होंने ही किया था। इसीलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। 85 प्रश्न है कि आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया, कला, कौशल या बी और सी दोनों। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि कला भी होता है और कौशल भी होता है। 86 प्रश्न है कि समावेशी जो शिक्षा है उससे तात्पर्य है नियमित जो विद्यालय हैं उनमें सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सकें, या कड़ी दाखिला प्रक्रिया, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालय का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि नियमित जो विद्यालय उनमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। अगला प्रश्न 87 कह रहा है कि समावेशित जो विद्यालय योजना है उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी उनमें आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो चार ऑप्शन है, सही कौन सा होगा? सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनमें आत्महीनता की जो भावना का विकास है, ये कथन जो है आपका गलत है समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में। 88 प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए व्याख्यान विधि को लेकर, दत्त कार्य को लेकर, कहानी कथन को लेकर या समूह चर्चा को लेकर। तो किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? कहानी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि निचली कक्षाओं के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, और निचली कक्षाओं में जो कहानी है ये सबसे ज़्यादा जो छोटे बालक होते हैं उनको आकर्षित करती है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका शिक्षण कौशल का कि शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेता है, या शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान होता है, या विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाती है, या एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाता है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी, तब शिक्षण सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। बढ़ते हैं अब, चलिए अपने लास्ट बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों की तरफ, जो कि 91 से लेकर 100 तक जो है वो आते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक लाइक तो आपका बनता ही है। बात करते हैं प्रश्न 91 की कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या उसके जो अभिभावक हैं उसको सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वह जैसे अधिक प्रगति करे उसे उसी तरीके से अनुप्रेरित जो है वो करेंगे। 92 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 प्रश्न कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया है, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो कौन सा नहीं है? तो सही हो जाएगा आपका दूसरों के साथ लड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत में जो है वो नहीं आता है। जबकि आपका विचारों में सृजनात्मकता भी होता है, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, उच्च बुद्धिलब्धि हो जाती है, उत्सुकता कोई हम कौतूहल कहते हैं तो वो भी इसी में आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 94 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या समझ स्तर। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चार में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो विभेदीकरण आपका स्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये छात्रों की जो बुद्धि लब्धि है उसके आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया जो है वो होती है, जो कि आपका शिक्षण अधिगम का स्तर में जो है वो नहीं आता है। 95 प्रश्न है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो
तो सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिर से पैर की ओर, जिसे हम सिर पदाभिमुख या मस्तकाभिमुखी भी कहते हैं। इसमें विकास सिर से पैर की दिशा में जो है वो होता है। 96 प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये जो है जीन पियाजे के द्वारा होता है। 97 प्रश्न है कि सार्थक अधिगम जो है वो इन चारों में से कौन सा होगा? निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर्य, वयस्क और अधिक सक्षम जो साथी हैं उनका अनुकरण। 3 ही ऑप्शन है और आपको बताना है इन तीनों में से जो है वो कौन सा सही होगा। चलिए बात करें उत्तर की, तो सार्थक अधिगम है कि निजी जो अनुभव है उससे ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। 98 प्रश्न है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, जन्मजात विशेषताओं के कारण ऐसा होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुदाय या समुच्चय प्राप्त होता है उसके कारण ऐसा होता है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो है वो ऐसा होता है। 99 प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके कितने लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो इस पर आधारित पहला कथन है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, और दूसरा कथन है कि भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता और उस पर आधारित भिन्नताएं। और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो डायरेक्ट उत्तर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इस वीडियो का, और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न यही है कि शैशव काल की जो अवधि है वो कितनी होती है? जन्म से 1 वर्ष होती है, जन्म से 2 वर्ष होती है, जन्म से 3 वर्ष होती है, या 2 से 3 वर्ष होती है? इन चारों में से कौन सा सही होगा? वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी जो है वो समाप्त होता है। इसी सेट के अगले वाले पार्ट में हम सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुल 30 प्रश्न देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।